यहाँ पर जी विलेज से जहाँ पे सैलाब आता है वहाँ से ये लहसुन आया था बहुत सारा। ये आप देख सकते हैं, ये है फार्मी लहसुन, ये है देसी लहसुन। महविश बेटी ने और शुक्रिया ने मिलकर यहाँ पे टांग दिया है, बहुत सारा लहसुन है। सही है। हाँ सही टांग गया है। पहले बाजार से लेकर आते थे, बहुत महंगा मिला करता था। इस मरतबा सैलाब में हमारे एक भाई हैं, सैलाब के इलाके में यानी कि रहते हैं, उन्होंने भेजा है। माशाल्लाह काफ़ी सारा लहसुन है। ये तो मुझे लगता है 2 साल ख़त्म नहीं होने लगा। जब चलेगा तो फिर पता चलेगा कि इस्तेमाल तो घर में हो रहा है। तो ये है कि चले भाई साल जो है ना सुकून से गुजर जाएगा। जैसे पिछले साल हमने गंदम ली थी, हमारा साल बहुत अच्छा गुजर गया था। इस साल गंदम नहीं ली अभी तक और सीज़न भी ख़त्म हो रहा है। बस परेशानी में नहीं ले सके। बस अल्लाह पाक मदद करेगा, फिर देखेंगे। अल्लाह पाक ही मदद करने वाला है। सबका कारसाज अल्लाह पाक ही है, ये हमारा ईमान है। चलें इस साल ये तोहफ़ा आया है गंदम, अल्लाह चाहे नसीब में होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। बस यही हफ्ता है गंदम का, फिर तो सारी जो गंदम है गोदामों में चली जाएगी, स्टॉक हो जाएगी, फिर नहीं मिलने वाली, फिर बहुत महंगी मिलेगी। हाँ जी बेटा जी। माम सुबह हम उठे थे और हमने सारी प्लेटें वगैरह धो कर रख दी हैं, सारा काम कर लिया। माम ने झाड़ू वगैरह लगा दी थी तो बर्तन धो के रख दिए, इधर प्लेटें वगैरह सारा कुछ। हाँ जी, ये कल जो हमारे घर खैरात का इंतज़ाम था, ये प्लेटें जो हैं बाज़ार से आती हैं तो ये धो दी हैं महविशी ने। और ये टब वगैरह ये फिर मिट्टी वगैरह हो गई है। चलो हमारी तरफ से तो धुल चुके हैं ना। और ये जो प्लेटें हैं ये गिन ली हैं, प्लेटें पूरी हैं? नहीं गिनी नहीं है, वैसे होंगी पूरी। हाँ गिन लेना, फिर ये बाद में मसला बनता है क्योंकि 100 प्लेटें उन्होंने बोला था कि भाई 100 प्लेटें हमने दी हैं। तो ये ना 1-2 भी कम हो जाए ना फिर अच्छी बात नहीं है, फिर परेशानी बनती है। जब लेने के लिए आएंगे ना फिर गिन लेंगे कितनी है। चलें ठीक हो गया। माशाल्लाह काम आपने अच्छा कर दिया। प्लेटें धो दी हैं ये वाली, और जग गिलास ये भी जो है ना गिन लेने थे, इसके ऊपर कुछ ढक देते क्योंकि ना बादल बने हुए हैं ना और मौसम ऐसा है, ये सारी जो धुली हुई चीज़ें ना ख़राब हो रही हैं, इसके ऊपर कुछ चीज़ ढक दें आप। अभी पहुंचा हूँ यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आवाज़ें दी हैं, बिल्कुल घर खाली है, पता नहीं कहाँ पर गए हुए हैं। सुगना सिस्टर मौजूद है, सुगना सिस्टर से हाल चाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र है। भाई लोग कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक है। आप सुना तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चक्कर है आज, खामोशी खामोशी है पूरे घर में? बस वो रुकैया सिस्टर अपनी नन की तरफ गई हुई है, तो भाई फातिमा भी गई हुई है, तो कोई काम था उनसे, तो कह रही हमने अभी यानी कि आना जाना करती हूँ। साइकिल मोटर पे गए ना भाई, शौकत भाई गए ना, तो कहती अभी आती हूँ मैंने। आप घर पे नहीं थी, बुरा हाल हुआ पड़ा है सारा घर का। ये देखें यहाँ पे सारा गंद ही गंद हुआ पड़ा है। क्या चक्कर है? बस अब कर रही हूँ सारी सेटिंग सारी। बता आप इतने दिन हम हाफसाबाद लगा के पीछे, आपको पता है अंधेरियाँ भी आई हैं, हवा भी चली है, तो सारा घर की दहश नहश हो गया। बस अब करने लग रही हूँ सारी सेटिंग ना। पहले मैंने कमरे की सारी सेटिंग करी, कपड़े वगैरह सुंघाए हैं, तो झाड़ू वगैरह देके फिर मैं सहन की झाड़ू पाइप हो ना हल्का हल्का यहाँ पे छिड़काव कर लें क्योंकि मौसम आज ज़बरदस्त बना हुआ है। धूप तो नहीं है, खैर धूप होती तो फिर ज़्यादा मसला बनता। चलो छिड़काव वगैरह कर लें। कहते हैं ना जो चीज़ आबाद हो, जो जगह आबाद हो ना, उस घर में रौनक होती है। ज़ाहिर सी बात है आप इतने दिन नहीं थी तो इसलिए सारा जो घर का है ना आगे पीछे निज़ाम हुआ पड़ा है। फातिमा सिस्टर का घर है वो भी ऐसे दरम बरम हुआ पड़ा है, रुकैया सिस्टर का घर है वो भी दरम बरम हुआ पड़ा है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि आप उधर गई हुई थी, रुकैया भी उधर गई हुई थी, फातिमा हमारी तरफ थी, इस वजह से सारा निज़ाम दरम बरम है। चलें ठीक है, आप अपने घर की जो है सफाई वगैरह कर लें। तो मैंने वो खाने का पूछना था क्योंकि उधर आज आखिरी दिन है, मिस्त्री लगा हुआ है। मैंने कहा पता नहीं इधर बन रहा है किधर बन रहा है, चलने पता कर के आता हूँ। हमारी फातिमा ये कह रही थी भाई उधर मैं भी बैठा ना, तो वो भाभी को कह देना बना देंगे। कह रही भाई तबीयत सही नहीं है ना, तो बुखार हो रहा है ना, तो कल से आपकी तरफ से आई ना, बस बीमार हैं, कोई भी काम नहीं कह रही। मुझे कह रही भाई आप मेरे घर की सफाई कर दो। मैंने कहा अच्छा, मैंने अपने कमरे का थोड़ा सा यानी घर की सेटिंग करके फिर आपकी सहन की मैं सफाई। चलें फिर आप कॉल कर लेना उधर, ठीक है, उनको खाने का बता दें आप, ठीक है। अभी जी मैं पहुंचा हूं फातिमा सिस्टर के मकान पर। आते साथ ही देखा है माशाल्लाह ये काम जो है हो चुका है। पानी का सिस्टम जो गटर जो बोलते हैं ये हमारा बिल्कुल सही हो चुका है। पानी आना यहाँ से शुरू हो चुका है क्योंकि मैं गया हुआ था फूफो जी के ख़त्म शरीफ पर, यहाँ पर पीछे काम रुक गया था। तो माशाल्लाह यहाँ पर अब जो नलके की सेटिंग जो है खुरा वगैरह बनाया जा रहा है और ये मिस्त्री भाई ने अपनी तरफ से ये सेटअप बना दिया है क्योंकि यहाँ पे फिर अगर ये ना बनाता सेटअप तो यहाँ पे स्टेप बनाने पड़ते। उसने यहाँ पे दीवार दे के ये बड़ा प्यारा सिस्टम मिस्त्री भाई ने बना दिया है। और अंदर जो है ये वाला जो नहाने वाला सिस्टम है यहाँ पर भी माशाल्लाह प्लस्तर हो चुका है। अंदर का जो फ्लश वगैरह है वो भी लगा दिया गया है। यहाँ की सेटिंग भी माशाल्लाह ज़बरदस्त हो चुकी है। और हमारा
नहाने वाला सिस्टम और बाथरूम, ये वाशरूम बोलते हैं, वाशरूम माशाल्लाह ये भी सिस्टम अच्छा ज़बरदस्त हो गया है। जो हमारी माँ जी हैं, मेरी प्यारी माँ जी, इफ्तिखार माँ जी, आपने जो आखिरी अमाउंट भेजी थी उससे बस बड़ी मुश्किल से ये काम हो सका है और अंदर के जो फ़र्श हैं वो हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कमरे तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिए थे। ये माशाल्लाह सिस्टम जो है सारा हो चुका है और ये सूख भी गए हैं। अगर अब इसको रंग वगैरह किया जाए तो अब ये रंग वगैरह भी हो सकते हैं। अब सोच में यही रहा हूँ कि बस अब इसका जो सहन है इसको मट्टी को बराबर करके इसके ऊपर छिड़काव करते हैं कुछ दिन, ताकि ये जो फ़र्श है ये बैठ जाए। और अभी तो बहुत सारा काम तो ख़त्म होने में नहीं आ रहा, क्योंकि दरवाजे हैं, शीशे हैं और बहुत सारे मामलात हैं, रंग वगैरह है, अंदर की वायरिंग वगैरह है, बिजली वगैरह का सिस्टम है। क्योंकि बिजली जो है हम साथ वाले भाई से लेंगे फ़िलहाल, क्योंकि मीटर हम नहीं लगवा रहे, मीटर बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है। और मैंने कहा चलें थोड़ी सी तार ले करना और इसके अंदर बिजली का सिस्टम कर दें, पंखे वगैरह का, ताकि वो आके अपने यहाँ पे इसको आबाद करें घर को। ज़िंदगी मेरी रहे तो इंशाल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा करके इसका एक दरवाज़ा लगवा देंगे, एक एक करके अब चीज़ लगवाएंगे। क्योंकि जो माँ जी ने आखिरी अमाउंट भेजी और बहुत हिम्मत करके, मुझे पता है क्योंकि किस तरह उन्होंने मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है इस घर को बनाने में। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। मैं दुआ दे सकता हूँ अल्लाह पाक आपके कारोबार, रिस्क, जान माल और सबसे बड़ी चीज़ सेहत, आपने दुआ करनी है मेरी माँ के लिए, इफ्तिखार माँ जी के लिए। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। आगे जैसा कि आपको पता है बहुत सारे मामलात परेशानियाँ हैं। अब मैंने फ़ातिमा सिस्टर के घर का माशाल्लाह इतना सारा मेहनत की है, जैसे भी की है, लोग मुझे अच्छा समझे बुरा समझे, मैंने मेहनत करके ये बना दिया है, अल्लाह उसके नसीब करे। अब मैंने अपने बारे में भी सोचना है, मुझे भी अब काफ़ी टाइम लगेगा अपने बारे में सोचने के लिए। ज़मीन मैं देख रहा हूँ, बस अब अल्लाह मेरी बाजू पकड़े तो इंशाल्लाह ताला मैं भी कहीं पर ज़मीन लेने में कामयाब हो जाऊँ। बेशक मकान मेरा 10 साल ना बने, ज़मीन इस टाइम लेना बहुत ज़रूरी है और मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ किसी तरह मैं भी ज़मीन लूँ और कोई 6 महीने 7 महीने का सट्टा बोलते हैं हम, यानी कि एग्रीमेंट बोलते हैं, स्टाम्प बोलते हैं, वो करवा लूँ और मैं भी ले लूँ। फिर बाद में मेरे नसीब में होगा तो वो बनता रहेगा। माशाल्लाह फ़ातिमा सिस्टर का मकान बनने में तो देर ही नहीं लगी, शुक्र है अल्लाह पाक का, बहुत ही जल्दी बन गया। अल्लाह पाक ने सोच से भी ज़्यादा माशाल्लाह, और ये सारा जो क्रेडिट है हमारे बहन भाइयों ने शुरू ताउन किया माशाल्लाह शुरू के अंदर, और बाद में इफ्तिखार माँ जी ने बहुत मेहनत करने के बाद इस घर को तामीर करवाया है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। मैं बस दुआ दे सकता हूँ। मेरे पास झोली के अंदर दुआओं के अंबार हैं और वैसे झोली मेरी खाली है। तो बहुत प्यारा काम हो गया है। बस इसका सैन की सेटिंग करवाते हैं और वो जो स्लेपें बनी हुई हैं गटर के ऊपर रखते हैं और इनको कहते हैं कि भाई आप आकर बैठें, कुछ अल्लाह नाम का जिक्र करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। कहा है मैंने कि भाई अल्लाह नाम का जिक्र करवाएं ताकि घर में खैर व बरकत रहे। बाकी मजदूरी करेंगे, अपने बच्चों का पेट पालेंगे, अल्लाह खैर करेगा। बाकी आप भी देख रही हैं माशाल्लाह काम जो है ज़बरदस्त हो गया इंशाल्लाह ताला। जब रहेंगे इंशाल्लाह ताला फिर आहिस्ता 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 सारे मामलात जो हैं ज़बरदस्त हो गए। मेन चीज़ थी फ्लश बन गया है, बाथरूम बन गया है, कमरे बन गए हैं, सर छुपने की जगह बन गई है। बाकी दरवाजे भी लगते रहेंगे, शीशे भी लगते रहेंगे। दरवाज़ों वाली गलती हुई है मेरे से, ये यहाँ पे मैंने विंडो लगवानी थी, लकड़ी वाले शीशे वाले लगवा दिए हैं, मेरे में गुंजाइश नहीं है। बाकी अल्लाह पाक खुद दिलों के राज जानता है। इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे होगा इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें भी बन ही जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अभी जी मैं पहुंचा हूँ सैलाब ज़दगान इलाके में, और जैसा कि आपको पता है जब सैलाब आया था, सैलाब ज़दगान इलाके में कितनी बुरी हालत हो चुकी थी। सैलाब जो है वो तो चला गया है, लेकिन अभी तक इन सैलाब ज़दगान के बेचारों की परेशानियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। जैसा कि आपको ये सामने सिस्टर नज़र आ रही हैं और साथ में इनके छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रही हैं। बहुत ही दूर से सफ़र करके यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ और इन सिस्टर का ये मसला है, जब सैलाब आया था सैलाब में इनका जो घर था वो सारा बह गया था और बहुत ही मुश्किल से मिन्नत समाजत करके छोटा सा इन्होंने झोपड़ा बनाया है। लेकिन इस टाइम इनकी ये परेशानी है, इनका यहाँ तक जो है घर तो ये बन गया है। थोड़ा सा बेटा इधर आ जाएं आप, ये आप देख सकते हैं घर इनका ये बन गया है, लेकिन इन्होंने ऊपर छप्पर वगैरह डाला हुआ है। ये आप माल मवेशी जो देख रहे हैं, इन सिस्टर की जो देवर हैं ये उनके घर में रहते हैं। ये माल मवेशी जो है इनके देवर का माल मवेशी है, तो उन्होंने यहाँ पर बांधा हुआ है क्योंकि ये उनके घर में रहती हैं।
उनकी वजह से उन्होंने इनकी जगह इस्तेमाल की हुई है माल मवेशी रखने के लिए। इनके जो शोहर हैं मज़दूरी करते हैं, और मज़दूरी जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान के हालात आजकल, मज़दूरी से बच्चों का पेट पाला जाए, ये घर बनाया जाए तो बहुत ही मुश्किल से घर का गुजारा हो। निहायत ही इंतहाई मुस्तहिक फैमिली, हकदार फैमिलीज़ हैं ये हमारी जो सिस्टर आप देख रहे हैं। और इनका जो घर का मसला है बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। इनके घर की जो छत है वो ठीक नहीं है, दीवारें तो इन्होंने कोशिश करके बनवा ली हैं, लेकिन ऊपर इन्होंने बिल्कुल ये कच्चा पक्का झोपड़ा सा छपरा सा डाला। तो मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता इस टाइम, बस इनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और हमारी 2 बहनें हैं, आप यूके में रहती हैं, शाइस्ता आपी और फौजिया सिस्टर, उनकी कुछ अमानत मेरे पास मौजूद है। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि उनकी तरफ से घर में खैरात का इंतज़ाम किया गया है, उनकी कुछ अमानत मेरे पास बची हुई है, तो वो अमानत इन सिस्टर को देते हैं। चलें उस पैसों से कुछ ना कुछ तो इन सिस्टर का हो ही जाएगा, राशन का इंतज़ाम करें या जो कुछ करें अपने बच्चों के लिए करें। वो अमानत जो शाइस्ता आपी और फौजिया सिस्टर की मेरे पास बच गई थी वो इन आपी को देते हैं, और इनको कहते हैं कि आप दुआ करें अल्लाह पाक उन 2 आपियों के कारोबार इसके जान माल में बरकतें अता फरमाए। और जैसा कि मैंने बताया था कि उनके वालदा साहिबा हैं जो वो बीमार हैं, उनके लिए वो दुआ करें अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। ये ले आप ही, ये कुछ थोड़ी सी रकम है, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और ये मजबूरी होती है वीडियो बनाने, क्योंकि कहते हैं ना अगर मैं काम करके नहीं दिखाऊंगा, जब तक उनको भरोसा नहीं दिलाऊंगा तो मुझ पे कौन भरोसा करेगा। आपने दुआ करनी है शाइस्ता बाजी के लिए, फौजिया सिस्टर के लिए। आप इंग्लैंड में रहती हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार रिस्क जान माल में बरकतें अता फरमाए। गर्मी शुरू हो गई है और जो पत्ते हैं ये पीले होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से ये आप देख सकते हैं ये हाल हो गया पत्तों का गर्मी की वजह से। और महविश बेटी आप चाय किसकी लेकर जा रही हैं? छोटे मामू ने कहा मुझे चाय दो, इसलिए मैंने चाय बनाई। आपने पीनी है मामू? नहीं मैंने नहीं पीनी, आप ले जाएं। 4 कप हैं, एक आपका है? हाँ जी, एक मैं भी का है। हाँ जी, एक मामू 2 मामू है ना उनके भी। चलें ठीक है ले जाएं आप। महविश बेटी की तैयारी हो चुकी है घर जाने की। महविश बेटी जाने लगी है घर अपने, और भेजना तो नहीं था क्योंकि फातिमा आपी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने कहा भेज दें, चलो घर का जो है ना रोटी सालन वगैरह महविश बेटी बना लेगी। अभी दिल तो नहीं कर रहा था। आ जाएं समिया बेटा आप भी बैठें, और हवा देखें माशाल्लाह। रहना तो बेटा फिर रह लें। जाने का तो दिल नहीं कर रहा था मैम, फिर आपको पता जैसे फोन आ रही है। आप सो रही थी? हाँ जी, सोई पड़ी थी। हाँ जी सोई पड़ी थी, काम वगैरह तो माशाल्लाह कर लिया था। और चलें अल्लाह पाक खैरियत से, अभी साथ तो है, इतनी दूर तो नहीं है सफ़र, फिर भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह पाक आपको खैरियत से पहुँचाए, घर तो साथ ही है फिर भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए। चलें अहमद अली आप छोड़ें, फिर इधर आएंगे फिर दुकान पे चले जाएंगे? इधर ही आ जाएंगे। चलें ठीक है आप छोड़ें, जाके दोनों को ख्याल से छोड़ कर आएँ। चलें जी बैठ गई हैं, अब जी चल के दरवाज़ा खोलते हैं। आप खोलें दरवाज़ा, फिर कैमरा हल जाता है ना, मैंने कहा चलें आप खोल लें दरवाज़ा। बिल्कुल शाम का टाइम हो गया है, तकरीबन मगरिब की अज़ानें आने वाली है। सेन की सारी सफाई कर ली है, सुबह को भी सफाई करते हैं और शाम को भी करते हैं, क्योंकि उस दरख्त के पत्ते नहीं झड़ते, तो ये जो नीम का दरख्त है इसके पत्ते ज़्यादा झड़ते हैं, क्योंकि पीले हो जाते हैं, ये झड़ जाते हैं पत्ते, तो इसलिए शाम को भी सफाई करनी पड़ती है। और मोटर जो हमारी है वो ख़राब हो रही है, पानी वो उतार गई है, पता नहीं मोटर का क्या मसला है, तो नहीं तो पानी का भी छिड़काव करना था, तो वो पानी तो नहीं छिड़का हमने किया है क्योंकि मोटर ख़राब है, तो झाड़ू वगैरह हमने दे ली है, क्योंकि अब मैंने करना है हंडी चूल्हे का काम। और वीडियो भी हमारी कंप्लीट हो गई है, आपसे लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।